नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट NCR नोएडा सेक्टर 27 महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का भव्य समोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी, वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम निष्पान करें। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत 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 उपकार किया, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से हम सभी को बहुत कुछ दिया। और वो सारभूत वस्तु, जैसे दूध होता है, दूध में जो है मक्खन होता है, घी होता है, उसी प्रकार से जो है हमारे जिनवाणी का जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का दिव्य ध्वनि का जो सार था, उस सार को जो है उन महान महान ग्रंथों में 84 पाहड़ में जो है लिखा
ऐसे उस सार में जो एक ऋण सार नाम का जो है ग्रंथ है, बोले एक सारभूत वस्तु होती है, एक असारभूत वस्तु होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से हमें जो है वो बात मालूम होती है। कहते स्वाध्याय करने में जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें 3 बातें जो है हमें मिलती हैं, और वो 3 बातें क्या मिलती हैं? बोले सबसे पहले एक गे, क्या गे? गे मीन्स जानना। शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या झूठ है, क्या चोरी है, क्या जो है इंद्रियां है, क्या कसा है, क्या पाप है, जितनी कुछ विषय है, भोग है, राग है, द्वेष है, मोह है, आदि सारी चीजों को हम क्या करें? जान रहे हैं। ये माने जानना। दूसरी, जानने के बाद अब 2 चीज और आती है, अब वो 2 चीज क्या है? एक ही और एक उपाधि। जब हमें ज्ञान हुआ ये सारी चीज हैं, अब उसमें हमने जो है विवेक लगाया, और उससे विवेक से मालूम पड़ा कि ये ही है। पाप जो है वो हे है, व्रत जो है वह उपाधि है, कसाय जो है वो हे है, और जो क्षमा आदि जो है वो उपाधि है। आसक्ति जो है वह क्या है? आसक्ति जो है ये है, और विरक्ति उपाधि। राग जो है वो ये है, और वैराग उपाधि है। ये सारा संयम जो है वो क्या है? उपाधि है, और असंयम जो है ये है। अव्रत जो है वह हे है, और व्रत जो है वो उपाधि है। ये सब ज्ञान हमें जो किससे होता है? किससे? स्वाध्याय से। इसलिए यहाँ पर जो है ऋण सार ग्रंथ है, और ऋण सार वो ग्रंथ है जिसमें जो है आत्मा का सार, आत्मा के गुणों का वर्णन है। और आत्मा के गुण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जाति, ये जो है उनका। यहाँ पर ऋण सार ग्रंथ में कल हम जान रहे थे कि आचार्य बुद्ध गोस्वामी ने जो है श्रावक और मुनि दोनों के धर्मों का जो है कथन किया है। एक ग्रंथ में दोनों का कथन किया, अन्यथा हमारे इतने महान आचार्य हुए कि जिन्होंने एक शब्द पर जो है पूरा ग्रंथ लिख दिया। तत्व शब्द था, तत्व शब्द था, उस पर तत्वार सूत्र लिख दिया। द्रव शब्द था, द्रव शब्द था, और उस पर द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिख दिया। इष्ट वस्तु होती है, उस पर इष्टोपदेश लिख दिया। समाधि शब्द है, समाधि तंत्र लिख दिया। आप परमात्मा होते हैं, इसमें आत्ममीमांसा ग्रंथ लिख दिया। पंचास्तिकाएं ये शब्द है, और इस पर एक ग्रंथ लिख दिया। रत्न है, और उस पर रत्नाकरण साहब का 4 ग्रंथ लिख दिया। सर्वार्थ एक शब्द है, और उस पर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिख दिया। षड शब्द था, और षड शब्द पर षटखंडागम लिख दिया, और उसकी इतनी सारी पुस्तक। ये हमारे आचार्यों की जो है क्या? आचार्यों की जो है विशेषता है, ज्ञान विशेषता है। तो इसलिए बोले हमारे आचार्य बुद्ध गोस्वामी ने एक ऋण सार ग्रंथ में दोनों श्रावक और मुनि
देख रहे थे श्रावण की जो है रैन साय ग्रंथ की 11वें नंबर की गाथा, जिसमें श्रावक और मुनि के जो है धर्म का वर्णन किया। दानम पूजम मुक्कम सावयवंतमो, क्या दानम पूजम मुक्कम सावयवंतमो ना सावया तीर्ण। तो दानम पूजम जो धर्म है, ये धर्म से युक्त है तभी वो श्रावक है, और धर्म से युक्त नहीं है तो वो श्रावक नहीं है। उसी प्रकार झाड़ जैनम मुखम जदीदम गोतम बिना कहाँ सो। यदि मुनिराज हैं तो उनके पास 2 धर्म होना चाहिए, क्या ध्यान और अध्ययन। ध्यान अध्ययन है तभी वह मुनिराज, ध्यान अध्ययन नहीं है तो मुनिराज नहीं है। आज तक जितने भी मुनिराज को सिद्धि की प्राप्ति हुई है वो ध्यान से हुई। क्या जितनी भी ध्यान जो है सिद्धि हुई है वह ध्यान से, अथवा चाहे वो सांसारिक हो चाहे परमार्थ हो, जितनी भी कार्य सिद्ध हुई, जितनी भी कार्य में सफलता मिली है वो ध्यान के माध्यम से, और जहां असफलता मिली है तो वहां ध्यान ना होने के कारण असफलता। ध्यान ना होने के कारण क्या होती है? असफलता। इसलिए ध्यान, धारण छैणम, ध्यान भी होना चाहिए और अध्ययन भी। वो भी कार्य कब कर पाओगे? जब उसका अध्ययन होगा। हर कोई सीए का काम नहीं कर सकता। सीए का काम कौन कर सकता है? जिसने सीए की पढ़ाई की होगी और वो भी ध्यान से की होगी। क्या? जिसने ध्यान से पढ़ाई की होगी वो ही सीए का जो कार्य कर सकता है। अन्यथा ऐसे भी मैंने कई ऐसे लोग हैं जिनके जो 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, पूरा जीवन निकल गया लेकिन सीए नहीं कर पाए। कितनी बार पेपर दिए लेकिन उसमें नहीं निकल, क्योंकि उनका ध्यान। कई बार हम देखते कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते। क्यों? उसका कारण कई बार मैं देखता हूँ उन बच्चों का ध्यान कहीं और लग जाता है, कहीं और। मान लीजिए उस पिता की दुकान है, पिता की दुकान है, गद्दी है, और वो गद्दी पे जाके बैठने लगा और बैठ करके जो उसको जो सेठ कहने लगे, सेठ जी, अथवा उसके हाथ में नोट आने लगे। अब जो नोट जो बचपन से नोट गिनना प्रारंभ हो जाए, गद्दी पर बैठकर सेठ जी करने प्रारंभ हो जाए, अब क्या उसका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। अथवा और भी जो कार्य है, पिता के जो कार्य है उसको करने लगा है। अथवा आज जो है जो व्यक्ति जो है, बच्चे हैं वह एक मोबाइल, कहीं लैपटॉप, कहीं कंप्यूटर, कहीं टीवी, अथवा और भी चीज़ों में उनका मन लग जाता है, तो फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। क्योंकि ध्यान तो ध्यान है, ध्यान है। उपयोग लक्षण जीव का लक्षण, जहाँ तुम्हारा उपयोग जिसमें लगेगा वही कार्य होगा, जिसमें नहीं लगेगा तो कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान और अध्ययन ये जो है मुनि का धर्म है, और जो इनका पालन करते हैं तभी जो है क्या होता है? ध्यान करते हैं मुनिराज, ध्यान करते हैं मुनिराज। मुनि दीक्षा लेते ही क्या होता है? तीर्थंकर भगवान मुनि दीक्षा लेते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं और कब उठते हैं? और जैसी दीक्षा ली, ध्यान में बैठे थे, निर्विकल्प उसमें साधना बैठे थे, दीक्षा ली थी, उनको मना पर ज्ञान हो गया और फिर भी वह ध्यान में बैठे हुए हैं, अनवरत ध्यान, निर्विकल्प ध्यान में बैठे हैं। तो क्या होता है? केवल ज्ञान होगा। ध्यान होगा तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी वैराग कब होता है? वैराग कब होता है? आदिनाथ भगवान को वैराग कैसे हो गया? कैसे होगा? नीलांजना की मृत्यु देखी। क्या देखी? नीलांजना की मृत्यु देखी, और मृत्यु देखकर उन्हें अपनी मृत्यु का बोध हो गया, अपना ज्ञान हो गया
कि जो जीव आया है तो जाएगा। क्या आया है तो वो जाएगा। वो बात अलग है, कोई आज जाए, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई बरसों में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। कोई अमर होके नहीं आया है। तो जब जाना ही है तो क्यों ना हो उसके पहले, तो जाने के पहले हम पदार्थों को नहीं, हम परमार्थ को जान लें। जो परमार्थ को जान लेता है वो संसार से मुक्त हो जाता है और सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अपना कल्याण कर लेता है, अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। और जो पदार्थ के चक्कर में फंस जाता है, जो पदार्थ के चक्कर में फंस जाता है तो वो पदार्थ बन जाता है, बस पदार्थ बन जाता है। एक दिन वह क्या जीव से वह पुद्गल भी, जीव से वह पुद्गल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वैसे जो हाल से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, आत्मा निकल जाती है लेकिन शरीर रह जाता है। तो क्या पुद्गल बन गया, पुद्गल रह गया। तो ये ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो चिंतन में डूब जाता है, वैराग्य में डूब जाता है और फिर उसके जो है मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। इसलिए ध्यान और अध्ययन की आवश्यकता। कल हमने जाना कि ध्यान से सिद्धि में मुख्य 4 कारण बताए गए थे। ध्यान की सिद्धि के लिए मुख्य 4 कारण बताए थे। और 4 कारण क्या थे? गुरु उपदेश। बिना गुरु के उपदेश के आपको सिद्धि होने वाली नहीं। ये आप उपदेश सुन रहे हैं, ये भी तो गुरु उपदेश है। गुरु के मुख से कुछ सुन रहे हो, गुरु भी किसको सुना रहे हैं? जो हमारे साक्षात अनंत ने जो कहा है उसको सुना रहे हैं। तो ये गुरु उपदेश है। और ऐसे वह गुरु उपदेश को कैसे सुनना बताया था? श्रद्धा भाव से। बिना श्रद्धा के सुनना, क्योंकि बिना श्रद्धा के सुनोगे तो क्या होगा? वैसे होगा जैसे हमारे अंकल है क्या नाम, मुकेश जैन। मुकेश जैन है जो है, जब ये लोग जो है पानी का मग्गा सिर पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका सिर चिकना है, बदल नहीं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? सिर में बाल नहीं है, सिर चिकना है, तो पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और पवन जी के सिर में डालोगे तो रुक जाएगा, क्योंकि बाल है। तो ऐसे हम चिकने घड़े पर पानी डालोगे तो क्या होगा? वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए जो है हम जो हमारी जो बुद्धि राग देश से चिकनी हो गई है, क्रोध मान माया लोभ से चिकनी हो गई है, पापों से चिकनी हो गई है, उस पर तुम कितना भी धर्म का उपदेश दोगे तो उससे कोई काम आने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा भाव से, यदि श्रद्धा भाव से सुनोगे तभी उसका लाभ होगा। निरंतर अभ्यास। और जो हमने सुना है तो उसका क्या करना है? निरंतर उसका अभ्यास, चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है, मनन करना है, उसको जो है कंठस्थ करना है। निरंतर अभ्यास करोगे और उसके बाद मन की स्थिरता भी होना चाहिए। गुरु उपदेश हो, श्रद्धा भाव भी, निरंतर अभ्यास भी है, और अगर मन की स्थिरता नहीं है तो भी व्यर्थ है। तो मन की स्थिरता होना जरूरी है। और मन की स्थिरता हो गई, 4 कारण मिल गए, 4 मुख्य कारण मिल गए, तो आपके ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। और ध्यान की सिद्धि होगी तो उससे क्या लाभ होगा? ध्यान करने से क्या लाभ होगा? धर्म ध्यान करने से क्या होगा? शुक्ल ध्यान करने से क्या होगा? आर्द्र रौद्र ध्यान करने से क्या होगा?
तो आचार्य कहते हैं आर्द्र ध्यान करोगे तो नियम से दुर्गति में जाओगे और संसार में ही भटकते रहोगे। और धर्म ध्यान किया तो परंपरा से मोक्ष जाओगे और शुक्ल ध्यान किया तो साक्षात क्या है? मोक्ष। संसार आर्द्र जो है संसार का कारण क्यों? क्योंकि उससे अशुभ आश्रय हुआ है। अशुभ ध्यान है ना, तो अशुभ आश्रय। तो आचार्य जो है धर्षणाचार्य और पुष्पदंत भूत बलिनी धवला ग्रंथ के जो है पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4 और सूत्र 26 में और गाथा 56 57 58 कहा है। क्या क्या कहा है? ध्यान, धर्म ध्यान का क्या फल है? धर्म ध्यान का क्या विशेष फल है? तो इसलिए कहा है, हाँ जुड़िए एक बार, होंती सुहासव संबर निजरावर सुहायम व्यूलायम झाड़ बरस फलायम सुहानो बंदीनी धम्मस्य। बोले धर्म ध्यान, क्योंकि मैंने कल कहा था पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, तो धर्म ध्यान है। श्रावक भी धर्म ध्यान कर सकता, मुनि भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान से क्या होगा? तो बोले सबसे पहले धर्म ध्यान से शुभाशव। शुभाशव क्या होगा? शुभाशव, शुभ आसन। 2 प्रकार के आसन हैं, एक शुभ आसन और एक अशुभ। अशुभ आश्रय जो पाप आदि, कषाय आदि, राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि से क्या होता है? अशुभ आश्रय होता है। और इस अशुभ आश्रय से पाप का बंध होता है, दुर्गति का बंध होता है और दुर्गति में भ्रमण होता है। इससे अशुभ आश्रय। और हम धर्म ध्यान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? शुभ आश्रय। आप प्रवचन सुन रहे हैं, मनोभाव से सुन रहे हैं। अब इस समय क्या हो रहा है? शुभ आसन। यदि मन लगा हुआ है, मन वचन काय से आप बैठे हो तो आपका शुभ आसन चल रहा है। और यदि शरीर से मंदिर में बैठे हो और बातें करने लगे या मन कहीं और चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? केवल उतना ही सुवासा होगा जो तुम प्रवचन सुन रहे हो बैठ कर। यदि बातें कर रहे हो तो वचन संबंधी अशुभ आश्रय होगा और मन संबंधी भी अशुभ आश्रय। तो इसलिए जो है उसका शुभ आश्रय, उपदेश में स्वाध्याय कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप पाठ तीर्थ यात्रा दान पुण्य कर रहे हैं। सब क्या है? यदि मन वचन का ऐसे कर रहे हैं, हमारी सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? त्रियोग नमः त्रियोग समार, नमो त्रियोग समार के पढ़ते ना। बोले तीनों योगों को यदि हम समार करके क्रिया कर रहे हैं तो वह हमारी क्रिया श्रेष्ठ सफल है, उसका श्रेष्ठ बदलेगा। तो शुभासन क्या? गुरु उपदेश से शुभासन। यदि श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव है तो भी हमारा शुभासन। अन्यथा हम क्रिया कर रहे हैं, शरीर से जो है दर्शन करने आए, वचन से दर्शन करने आए, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है तो उसका पूर्ण रूप से फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए गुरु उपदेश श्रद्धा भाव निरंतर अभ्यास और मन की श्रद्धा के हो गई तो उसे शुभासन क्या होगा?
उससे हमारा शुभ आश्रम होगा, और शुभ आश्रम से क्या होगा, हमें जो है देव आदि गति की प्राप्ति होगी, शुभ गति की प्राप्ति होगी। क्या होगी? शुभ गति की प्राप्ति, देव आदि की प्राप्ति हुई, परंपरा से मोक्ष। तो शुभ आश्रम, और शुभ आश्रम से पुण्य का अर्जन होता है, और पुण्य से हमारी आत्मा पवित्र होती है। पुण्य फला अर्हंता, अर्हंत पद की प्राप्ति। कल स्वाध्याय चल रहा था और चक्रवर्ती का वर्णन चल रहा था। बोले तीर्थंकर तो नरक से आ सकते हैं, तीर्थंकर नरक से आ सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जब भी आएंगे, चक्रवर्ती जब भी आए, जब भी चक्रवर्ती कोई बनेगा वो स्वर्ग से बनेगा। कहां से? स्वर्ग से, क्योंकि उसने पूर्व भाव में जो है वो पुण्य का अर्जन किया, इसलिए चक्रवर्ती बना है, तो वह स्वर्ग से आया। वो बात अलग है कि स्वर्ग से आया, मनुष्य बन गया। अब तुम्हारे कर्म कैसे रहे, कर्म कैसे रहे? यदि कर्म सर्वश्रेष्ठ रहे तो मोक्ष ले जाओगे, और कर्म तुम्हारे जो है मिक्स रहे तो स्वर्ग चले जाओगे। राग और वैराग से सहज रहे ना तो स्वर्ग जाओगे, और जहां राग ही राग रहा या राग देश रहा तो नरक भी चले जाओगे। उन 12 चक्रवर्तियों में स्वर्ग भी गए, मोक्ष भी गए, और नरक भी। शुभम चक्रवर्ती कहाँ है? नरक। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ है? नरक। तो इसलिए जो है बोले शुभ आश्रम करोगे तो उससे पुण्य का अर्जन होगा, पुण्य से हमारी आत्मा पवित्र होगी। और जहाँ शुभ आश्रम चलता रहेगा तो एक दिन जो है क्या होगा, परिणाम विशुद्ध होंगे, परिणाम पवित्र होंगे, तो हमारा कर्म जो पुराना आश्रम तो आएगा नहीं, और नया जो है जो क्या होता है वहाँ संबल हो जाएगा। हम जब अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा, अशुभ आश्रम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि शुभ अशुभ दोनों ही रुक जाएंगे, जब हम शुद्ध में चले जाएंगे। मुनिराज जो है शुभ में कहते हैं, शुभ क्या है? बोले शुभ अशुभ क्या है? बोले अशुभ वो है कि जो कांटा है, लकड़ी का कांटा। और शुभ क्या है? शुभ क्या है? सुई, लोहे का कांटा, लोहे का कांटा। कांटा दोनों है, वो भी चुभता है, वो भी उससे भी कष्ट होता है, लेकिन फर्क इतना है कि लकड़ी का जो कांटा निकालने के लिए लोहे का कांटा काम आता है, जिससे क्या होता है, दर्द तो होता है उससे, लेकिन वो लकड़ी का कांटा निकल जाता है, थोड़ी देर में वो पूरा कष्ट मिट जाता है। अब जब लकड़ी का कांटा निकल गया तो फिर क्या करते हैं, उसको आप रख देते हो तिजोरी में। पवन जी क्या करते हैं, लकड़ी का कांटा निकल गया तो उस कांटे को क्या करते हो, अलग कर देते हो, फेंक देते हो। और जो लोहे का कांटा उसको भी क्या करते हो, अलग रख देते हो। एक दिन काम आएगा तो उसको अलग रख देते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो है, जब जो है लोहे लकड़ी का कांटा निकले, लोहे को अलग कर दे, तो फिर कहाँ जाओगे? तो व्यक्ति साधक जो है शुद्ध में पहुंच जाता है, और शुद्ध में पहुंच गया तो वहाँ ना शुभ आशा हो रहा, ना अशुभ वहाँ तो कर्मों का, और ना शुभ आशा अशुभ दोनों में तो बंद भी नहीं होगी। फिर क्या हो गया, जब नवीन बंद हो नहीं रहा है तो पुराना बंद क्या होगा, धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त। तो ध्यान से क्या होता है, शुभ आशा हो रहा है, ध्यान से क्या हो रहा है, संवर हो रहा है,
और ध्यान से ही क्या होता है, तपसा निद्रा है, कर्म छ्याते तपते इति तपा। तो तप से जो है कर्मों की निद्रा भी हो रही, तप से कर्मों का क्षय भी हो रहा है। इसलिए जो है निर्जरा, और जहाँ सुवासा हो रहा है, संपर हो रहा है, निर्जरा हो रहा है, तो यदि उत्कृष्ट काल है तो उसी काल से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि उस काल चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल है, तो सुवासव से, संपर से, निर्जरा से अब क्या होगा, देव की गति, देवों की गति प्राप्त होगी, देव गति प्राप्त होगी। जो वैमानिक देव हैं, स्वधर्म इंद्र आदि हैं, जो लोकांतिक देव हैं, जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, 5 अनुत्तर विमान के जो है देव हैं, अनुदिश के देव हैं, ग्रीवक के देव हैं, या जो है वैमानिक देव हैं, ऐसे वैमानिक देवों का सुख उनको प्राप्त होता है। क्या होता है, वैमानिक देवों का सुख प्राप्त हो, सारा सुख वैभव प्राप्त होता है। किससे, उस सुबह ध्यान से, धर्म ध्यान से प्राप्त होता है। और वहाँ देवों के सुख को प्राप्त होकर के उसमें भी हम उन सुखों को प्राप्त करके भी हम उसमें अनासक्त रहे, विरक्त रहे, और हम धार्मिक कार्य करते रहे। जिस स्वधर्मेंद्र है, भगवान के पंच कल्याणक को बनाता है। लोकांतिक देव जो है वैराग कल्याणक में आता है, और देव जो है तो पंचवेदों और जो है नंदीश्वर आदि में जाकर भगवान की विशेष आराधना करते हैं। वही आगे चल चल के जो है मनुष्य बन के, तीर्थंकर बन के, मुनि बन के, और उनकी तपस्या करके मोक्ष को भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान का फल है। ध्यान की सिद्धि से जो है, ध्यान के जो हमारे कारण हैं, इनके उपस्थित होने पर ध्यान की सिद्धि होगी, और ध्यान की सिद्धि से हमें ये मोक्ष सुख और देवताओं का सुख, एक उत्कृष्ट सुख जिससे होता है, उत्कृष्ट धर्म ध्यान के जो है प्रभाव से शुभानुबंधी विपुल फल की हमें प्राप्ति होती है। क्या होती है, ऐसे उस विपुल फल की प्राप्ति होती है। हम सभी जो है उस ध्यान की, धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हों, और वो धर्म ध्यान जो जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में जो है मन वचन काय से सम्मिलित हों, जुड़े, तभी हमें वह श्रेष्ठ फल मिलता है। हम अपने जीवन के एक एक क्षण को उन धर्म ध्यान में जोड़ें, धर्म की क्रियाओं से जुड़ें, देव शास्त्र गुरुओं से जुड़ें, और मन वचन को एकाग्र करें, अवश्य से जाकर शुभ में लगाएं। तभी हमें जो है हमारे कार्य की सिद्धि होगी, हमारी जो है आत्मा श्रेष्ठ बनेगी, हमारी आत्मा जो है परमात्मा की जो है श्रेणी में पहुँच जाएगी। हम उस ओर प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और जो उस ओर पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, हम उनकी सेवा, हम उनकी शिक्षा, उनका सत्संग करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।